तो देश की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जाहिर किया है। कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में जहां कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं यूथ कांग्रेस और राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस के बैनर तले भी विरोध मार्च निकाला गया। ये 3 तस्वीरें कांग्रेस के उसी विरोध प्रदर्शन की हमने आपको दिखाई थी। लेकिन तरुण कालरा हमारे सहयोगी उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हमला बोला कि किस तरीके से आपकी जेब पर मार पड़ रही है, और सोनिया गांधी ने भी हमला बोला है और सरकार को घेरा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार को मामले में आड़े हाथों लिया। दोनों नेताओं ने केंद्र से एक्साइज घटाने की मांग की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत गिर रही है, बावजूद इसके फायदा जनता को नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ाकर जनता से 18 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूली है। कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। सोनिया ने अपील की थी कि इस वक्त लोगों के पास रोजगार का संकट है, ऐसे में सरकार को बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सीधा हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार पेट्रोल से मुनाफाखोरी बंद करे, एक्साइज दर तुरंत घटाए और दाम कम करे। राहुल ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार बढ़ाए हैं, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ा है। सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। राहुल ने कहा कि इस समय देश में कोरोना, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान आया है। इसकी चपेट में आने से गंभीर और गरीब सभी तबके के लोग प्रभावित हुए हैं, मगर इसका सबसे ज्यादा असर वेतनभोगी, किसानों और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। राहुल ने कहा कि सरकार को इस मुश्किल दौर में कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, मगर सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लोगों को कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों पर सीधा चोट मारी है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट से निकालने के लिए उपाय दिए थे, मगर उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो किस तरीके से सरकार को विपक्ष घेरता है, क्योंकि यूपीए की सरकार में जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो बीजेपी जब विपक्ष में थी उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। और ये भी जग जाहिर है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कांग्रेस इन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कोई भी मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ना चाहेगी। आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, साथ ही साथ सरकार को जमकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर घेरा है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।